ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये साधुगण महात्मागण जो वहाँ पर उस सभा में थे महाराज पृथु की, उनके बड़े सुंदर वचन सुनने के बाद में वो अत्यंत संतुष्ट होते हैं और कहते हैं कि आज महाराज पृथु ने अपने पिता, अपने नास्तिक पिता राजा वेण, उनका उद्धार कर दिया है। आज उन्होंने अपने पुत्र होने का परम कर्तव्य निभाया है। तो पुत्र का मतलब हमने जो है इसकी चर्चा की थी, पुत नाम नरका त्रायते इति पुत्रा। जो अपने पिताजी को, अपने पूर्वजों को नरक में जाने से बचा सकता है, वही पुत्र कहलाता है। तो महाराज पृथु, उन्होंने अपने पिता को धन्य कर दिया कि जो अनेकों पाप कर्म करके नरकों के अंधकार में जो घूम रहे थे, महाराज पृथु के कारण वो स्वतंत्र हो पाएंगे। आगे ये महात्मागण कहते हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने भी अपने आसुरिक पिता को नरकीय योनियों में जाने से बचा लिया था। तो ये हम देख सकते हैं, भागवतम में बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। सबसे असुरों में अत्यंत बड़ा असुर बताया जाता है हिरण्यकशिपु। असुर वर्या संस्कृत में कहते हैं, मतलब असुरों में सबसे श्रेष्ठ। जैसे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मा जी या शिव जी बताए जाते हैं, ऐसे असुरों में सबसे श्रेष्ठ, मतलब जिसके अंदर में आसुरिक गुण जो हैं कूट कूट कर भरे हो, सबसे बड़ा असुर। तो ऐसा असुर जिसने अपने पुत्र को भी नहीं छोड़ा, उसको भी मारने का प्रयास किया। प्रहलाद महाराज के कारण हिरण्यकशिपु, उसको भी संसार से मुक्ति की प्राप्ति हो पाई। अगर हम उसके कर्म के अनुसार देखें तो हिरण्यकशिपु को नरक लोक में जाकर के अनेकों प्रकार की आसुरिक योनियों में जन्म लेकर के कष्ट भुगतने थे, लेकिन प्रहलाद महाराज की, उनकी पुत्र की कृपा के द्वारा हिरण्यकशिपु जो है उसका भी उद्धार हो सका। ये उद्धार कैसे हुआ, ये भी बड़ी अद्भुत कथा है। जब भगवान नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे, तो उन्होंने प्रहलाद से कहा कि हे वत्स, तुम्हें जो भी वर मांगना है तुम मुझसे प्राप्त कर सकते हो। तो प्रहलाद महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे। उन्होंने कहा, भगवान आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं कुछ भौतिक वर मांगने के लिए, लेकिन
इस प्रकार के वर लेने का क्या फायदा है? अगर मान लो मैं भौतिक वर प्राप्त भी कर लूं तो उससे क्या मिलेगा मुझे? वो कहते हैं मेरे पिताजी के पास में, हिरण्यकशिपु के पास में कौन सा ऐश्वर्य नहीं था? स्वर्ग लोक को भी उन्होंने जीत लिया था, तीनों लोक के ऐश्वर्य उनके पास में थे, लेकिन एक क्षण में आपने जो है उसके सारे ऐश्वर्य का विनाश कर दिया। तो ये भौतिक ऐश्वर्य इस प्रकार से होते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति जो है भौतिक आशीर्वाद के पीछे नहीं भागता है। तो उन्होंने मना कर दिया कि भगवान मुझे इस प्रकार का वर तो नहीं चाहिए। फिर भी भगवान ने कहा नहीं, मैं तुम्हें कुछ तो देना चाहता हूं, मैं तुमसे अत्यंत संतुष्ट हूं, कुछ तो तुम प्राप्त करो। तो उन्होंने कहा कि अगर भगवान आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए कि मेरा हृदय, क्योंकि मैंने असुर के घर में जन्म लिया है तो मेरे वातावरण जो है चारों तरफ से आसुरिक है, तो मेरे ऊपर कृपा करके ऐसी कृपा कीजिए कि आपके शुद्ध भक्तों की कृपा से मेरे हृदय के अंदर में भौतिक वासनाएं बिल्कुल भी ना रहें। मतलब कह रहे हैं कि मेरे हृदय से भौतिक वासनाएं निकाल दो, ये मुझे आशीर्वाद प्रदान करो। और कहते हैं कि हे भगवान, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं अपने पिता के बारे में सोच रहा हूं कि उनका उद्धार मैं कैसे करूं। उसने तो आपके प्रति इतने प्रकार के अपराध किए हैं, ब्राह्मणों के प्रति, वैष्णवों के प्रति, देवताओं के प्रति, सबके प्रति अनेकों प्रकार के अपराध किए हैं। उसका उद्धार मैं कैसे कर सकता हूं? तब भगवान नरसिंह जो है उत्तर देते हुए कहते हैं, हे प्रहलाद, जिस भी घर में तुम्हारे जैसे महान भक्त ने जन्म लिया है, वो न केवल अपने माता पिता को, अपने 14 वंश को जो है उनका उद्धार कर देता है। तो हमारे 7 पूर्व जन्म और 7 आगे के आने वाले वंशज, तो हमारी सारी पीढ़ियां, 7 पहले की पीढ़ियां और 7 आने वाली फैमिली, उन सब का उद्धार हो जाता है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है हम यहां पर देख सकते हैं। जिस प्रकार से पृथु महाराज ने एक महान भक्त बन करके अपने पिता राजा वेण का उद्धार किया, उनको नरक में वास होने वाला था, वहाँ से उनको मुक्ति प्रदान करवाई। और इसी प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने आसुरिक पिता, उनको जो है मुक्ति प्रदान की। इसी प्रकार से अगर हम भी सोचें, हर एक पिता का ये कर्तव्य है कि हम भी अपने जीवन में भगवान के शुद्ध भक्त बनने का प्रयत्न करें और अपनी संतानों को भी, हमारे जो पुत्र हैं, पुत्री हैं, हमारी जो संतान है, उनको भी भगवान की भक्ति में लगाएं। उससे क्या फायदा होगा कि अगर संयोगवश हम कुछ पाप कर्म करते हैं, मतलब बाई चांस अगर हमसे कुछ पाप कर्म हो जाते हैं और उसके कारण हम जो है नरकीय लोकों में जाकर के सजा भोगने वाले हैं, तो कम से कम अगर हमारा पुत्र जो है, हमारी संतान अगर भगवान के श्रेष्ठ भक्त बन जाते हैं तो वो हमारा उद्धार कर सकेंगे। जिस प्रकार से पृथु महाराज ने, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने अपने अपने पिताओं का जो है उद्धार किया।
तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग जो है ये महात्मा गण कहते हैं। आगे ये महात्मा गण जो है आशीर्वाद प्रदान करते हैं महाराज पृथु को। वो कहते हैं, हे पृथु, क्योंकि तुम भगवान के अनन्य भक्त हो। अनन्य भक्त का मतलब होता है जो एकाग्र होकर के, एक लक्ष्य होकर के जो भगवान की भक्ति में लगा है। भगवत गीता में ऐसे भक्त को कहते हैं व्यवसायात्मिका बुद्धि एके है कुरु नंदना। मतलब जो अपने मन से, अपने तन से, अपने विचारों से, अपने शब्दों से, सभी प्रकार से भगवान की जो भक्ति में लगा है। तो कहते हैं क्योंकि तुम भगवान के श्रेष्ठ भक्त हो और पूर्ण रूप से भगवान की भक्ति में लगे हुए हो, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी आयु चिरम हो, चिरंजीवी। तो भक्त अगर लंबी आयु जीता है तो अत्यंत श्रेष्ठ होता है। महाराज पृथु जैसे महान व्यक्ति लंबे समय तक अगर इस भौतिक संसार में रहेंगे तो लोगों की तो भलाई भलाई हो जाएगी। उसी प्रकार से अगर आसुरिक व्यक्ति, उसकी आयु लंबी हो जाती है तो वो व्यक्ति जो है अनेकों प्रकार के कुकर्म करता है। इसलिए तो हम देखते हैं कि नारद मुनि ने, हम अगर कृष्ण कथा में देखें, जब देखा कि कंस जो है अत्याचार कर रहा है, लेकिन कुछ कारणवश दया करके वसुदेव के पुत्र को वापस भेज रहा है, तो कंस के घड़े को भरने के लिए, पाप के घड़े को भरने के लिए, ताकि अगर वो पापी तो है ही, जब उसके पाप का घड़ा भर जाएगा तो भगवान जो है जल्द आकर के उसका संहार करेंगे, ताकि सदा के लिए उसके पाप कर्म जो है बंद हो जाएं। तो पापी व्यक्ति अगर उसकी आयु लंबी हो जाती है तो वो अनेकों प्रकार के कुकर्म करेगा। और वैसे भी इस भौतिक संसार में लंबा जीवन जीना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वेदों में बताया है, जानवरों की भांति अगर हम भी लंबा जीवन जी लें, ऐसे उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कलकत्ता में आज भी बताया जाता है, जो वहाँ पर बोटेनिकल गार्डन है, कुछ पेड़ वहाँ पर ऐसे हैं जो हजारों हजारों साल पुराने हैं। तो इसलिए भागवत में कहा है, तरुवर किम न जीवंती, लंबी आयु जीने की कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे पेड़ है, तरु का मतलब होता है पेड़ हैं, जिनकी आयु बहुत लंबी होती है। भगवान का भक्त अगर छोटा जीवन भी जीता है तो उसका जीवन जो है अत्यंत मूल्यवान होता है, क्योंकि अपना समय वो केवल भगवान की सेवा में लगाता है, और जो भी उसके संग में आता है सबकी भलाई है। तो इसलिए वो उनको आशीर्वाद देते हैं कि तुम जो हो लंबी उम्र जियो, ये हमारा आशीर्वाद है। आगे जो हैं, जब वो इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं तो उनकी जो बाकी जनता वहां पर थी, वो सब जो हैं महाराज पृथु से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे महाराज पृथु, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हम साक्षात आपकी रक्षा में बिल्कुल इस प्रकार से हैं, इस भांति हैं, मानो प्रत्यक्ष रूप से भगवान के द्वारा रक्षित हो। क्योंकि आपने अच्युत भगवान की शरण ग्रहण की है, तो आप भगवान के प्रतिनिधि हैं पूर्ण रूप से। और जिस प्रकार से भगवान जो हैं सबकी रक्षा करते हैं,
अवश्य रक्षिबे कृष्णा। और भगवान के बारे में तो बताया जाता है कि भगवान जो है सबकी जरूरतें पूरी करते हैं। तो जो भी राजा अपनी जनता की जरूरतें भगवान का प्रतिनिधि होकर के पूरी करता है, जो भी राजा अपनी जनता की रक्षा भगवान के प्रतिनिधि के रूप में करता है, वो महान है। तो ये सारी प्रजा जो है इसलिए कह रही है कि क्योंकि आपने जो है भगवान अच्युत की शरण ग्रहण की हुई है, इसलिए हमने आपकी शरण ग्रहण की है। और आपकी शरण ग्रहण करने पर वो बिल्कुल उसी प्रकार से है जैसे डायरेक्टली हम भगवान की ही प्रोटेक्शन में हो, उनके द्वारा ही रक्षित हो। मतलब क्या है समझने का? कोई भी नेता, कोई भी लीडर या राजा अगर उसने भगवान की शरण ग्रहण की है, तभी वो भगवान का प्रतिनिधि होकर के लोगों की भलाई कर सकता है, लोगों को मेंटेन कर सकता है और लोगों का भरण पोषण भी कर सकता है और उनकी रक्षा भी कर सकता है। तो ये कह रहे हैं कि हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपके जैसे महान राजा हमें जो है प्राप्त हुए हैं। तो और अब आगे जो है उनकी प्रजा उनसे क्या विनती करती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।